शाम की मायके की सब्जी, स्टोरीज इन रही हिंदी, थी तो कभी अपनी कहानी, बहू सपना को बेड टाइम स्टोरीज, फेरी लेकिन मुंह टेल्स, से एक शब्द भी मॉरल नहीं निकल रहा स्टोरी। था, जिसे देखकर संजीव जी मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ मीरा जी, आजकल आप बड़ा ही चिंतित नजर आती है, कोई परेशानी है क्या? देखिए, आप ना यूं मेरे मजे ना लिया कीजिए, और जानकर यूं अनजान तो बिल्कुल मत बनिए। अरे कोई बात नहीं मीरा जी, कोई कमी कसर रह गई है तो आप रसोई में जाकर पूरी कर लीजिए। मेरी माँ कहा करती थी, बहू के आने के बाद घर में मेहमान की तरह रहो, हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। बस उसी नियम को फॉलो कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस मेरे घर में शांति की गंगा बहती रहे और मुझे क्या चाहिए। लाओ जी सपना बहू, आज क्या है खाने में, ले आओ मेरे लिए भी। वो कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की के लिए एक पल में सब बदल जाता है, ठीक उसी तरह एक परिवार के लिए भी बदल जाता है। घर में नई बहू के आने के बाद खाना पीना उठना बैठना सब बदल जाता है। तो इसका जीता जागता उदाहरण देखने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं सीधे मित्तल निवास, जहां घर में नई बहू सपना के आने के बाद उन सबका व्यवहार, उन सबका जीवन किस तरह बदल गया था। सपना डार्लिंग, आजकल तो तुम लंच बॉक्स में बड़ा ही अच्छा खाना दे रही हो, मजा ही आ गया। और साथ ही साथ भाई बॉस के सामने मेरा नंबर भी बन गया। अच्छा जी, ऐसी बात है। इसके लिए तुमको अपनी सासू माँ को शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अच्छा जी, फिर आज शाम को क्या बन रहा है? शाम को वही कुछ हल्का फुल्का। हल्का फुल्का, ठीक है, चलो जो सही लगे आपको। अच्छा रखता हूँ। ये सपना लंच तो इतना अच्छा बनाती है, फिर शाम को ऐसा खाना क्यों? मुझे लगता है अभी हमें सपना को घर के तौर तरीके समझने के लिए टाइम देना चाहिए। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, कहीं उसे बुरा लग गया तो। सपना देखती है घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अच्छा जी, आज तो पता ही नहीं चला कहाँ पूरा दिन चला गया। चलो शाम के खाने की तैयारी कर ली जाए। कल तो चपाती और भाजी बनाई थी, आज हल्का सा उपमा बना लेती हूँ, यही सही रहेगा। सपना जल्दी से सबके लिए कढ़ाई भरकर उपमा बना देती है और फिर सब लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। हेलो भाभी, आपने आज क्या बनाया है? आज तुम्हारी भाभी ने कुछ स्पेशल बनाया है दीदी, बहुत स्पेशल, जिसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छा बहू, तो फिर जल्दी से बताओ। लो जी, बाकी सब भी आ गए। आज मैंने आप सबके लिए बनाया है स्पेशल ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल उपमा। जरा टेस्ट करके देखो कैसा है। उपमा? क्या वो मम्मी जी आपको उपमा पसंद नहीं है क्या? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, हम लोग उपमा भी बड़े शौक से खाते हैं। सब लोग बड़े ही बेमन से उपमा खा लेते हैं और कुछ नहीं कहते। एक के बाद एक दिन बीतने लगता है, लेकिन बहू का उपमा, खमन, ढोकला, कड़ी चावल, पोहा, खिचड़ी, राजमा चावल, दही पराठा, भाजी रोटी, ये सब बंद ही नहीं होता। अरे अब तो बहुत दिन हो गए मीरा जी, ये हल्का फुल्का खाना कब बंद होगा? मैं तो थक गया हूँ ये हल्का फुल्का खा खा कर। देखो जी, सीधी सी बात है, मैंने हमेशा से सोच रखा था कि मेरी बहू आएगी तो मैं उसे बड़े ही नाजों से रखूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये खुद ही अपने आप सब समझ जाए और मुझे समझाना ना पड़े। अच्छा जी, फिर देख लो, ये आप सास बहू दोनों का आपसी मामला है, आप दोनों को कैसे निपटाना है मैं क्या ही बोलूं। हमें तो बस शाम को बढ़िया सा खाना मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन, सपना बेटा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आज अचानक मम्मी जी? ऐसे ही जरा सा काम था, बस अभी गई अभी आई। आप कहो तो मैं भी चल पड़ूंगी मम्मी जी। अरे नाना पुत्र, तो परेशान ना हो, मैं अभी आई बस। फिर क्या, 3-4 थैले लेकर मीरा जी निकल पड़ती हैं बाजार के लिए। ठेले ठेले जाकर बढ़िया बढ़िया सब्जियां, पनीर, दही, ब्रेड, पाव, कुलचे और न जाने क्या क्या लेकर घर लौटती है। आज तो बड़ा ही वजन हो गया। लो जी, बस घर आ ही गया। अरे मम्मी जी, आप इतना सारा सामान अकेले लेकर आई हैं, रुकिए रुकिए, मैं भी आकर उठाती हूँ। अरे नहीं नहीं सपना बहू, तू तो बस पानी लाकर पिला दे, मुझे बड़े ही जोर की प्यास लगी है। देखो नवंबर आ गया, लेकिन गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जी मम्मी जी, अभी लाई बस। सपना भागकर अपनी सास के लिए पानी लाती है। लीजिए मम्मी जी, और मैंने आपके लिए चाय भी बनने रख दी है, आप चाय भी पीजिएगा, जिससे आपको तरोताजा फील होगा। बड़ा ही थक गई होंगी ना आप? अरे नहीं, थकान कैसी बहू, ये तो तू अपनी आई है, वरना मैं ही अकेले जाती थी हमेशा से, जिससे सब लोग शाम को कुछ बढ़िया फ्रेश खा सके। अच्छा मम्मी जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी संजीव जी भी वहां आते हैं। अरे मीरा जी, आज तो लगता है आप पूरी सब्जी मंडी ले आई। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली बार लाई हूँ। आप तो मेरा नेचर जानती ही है, मुझे सुबह से ज्यादा शाम की मंडी पसंद है।
देखो कैसी सुंदर सुंदर सब्जियां लग रही है, गोभी, कद्दू, भिंडी, बैंगन, और तो और आज कटहल कितना सुंदर मिला है। संजीव जी मीरा जी की तरफ देखकर आंख मारते हैं। अरे वास्तव में इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कह रही हो मुझे बना लो, मुझे बना लो। है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अमित और मिनी के पापा, आज तो कुछ बढ़िया ही खाने को मिलेगा, है ना बहू? जी मम्मी जी, पापा जी, आज तो आप लोगों के लिए कुछ बड़ा ही बढ़िया बनाऊंगी मैं। अब मीरा जी और संजीव जी बड़े ही उम्मीद के साथ शाम के खाने का इंतजार करने लगते हैं। मीरा जी 6 बज गए, जरा चाय ही बना लेती, थोड़ी भूख सी लग रही है। अरे चुप करो जी, आज तो बहू ने कहा है कुछ बड़ा ही अच्छा बनाएगी, तो बस मैं तो नमक का पानी पी पी कर उसी का इंतजार कर रही हूँ। चाय पीकर भूख मार लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं अब बस 8 बजे खाना आ ही जाएगा, खाएंगे फिर दबाकर। अच्छा मीरा जी ऐसी बात है। वैसे अपनी शक्ल भी देखो शीशे में जाकर, ऐसा लग रहा है अंगूर वाली लोमड़ी की जो कहानी हमने स्कूल में पढ़ी थी ना, उसके जैसे ही तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तभी मीरा जी की थोड़ी ही दूर पर रहने वाली बहन का फोन आता है। कैसी हो जीजी? बहू के आने के बाद तो तुम जैसे भूल ही गई। मैं भूल गई हूँ छोटी, कि तुमको याद नहीं है कि कोई जीजी भी है तुम्हारी जिनको याद कर लिया जाए। पहले मैं फ्री रहती थी तो तुमको फोन कर लेती थी, अब मैं बिजी हो गई हूँ। अरे जीजी, नाक चाहे ऐसे पकड़ो या फिर चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो नाक ही है ना। जो बात मैंने 1 लाइन में कही वो तुमने 3 लाइन में कह दी, फोन नहीं किया ना तुमने। इतना सुनते ही मीरा जी जोर जोर से हंसने लगती है। छोटी, लगता है अब तुम मुझसे भी बड़ी हो गई हो बातें घुमाने में। चलो आ जाओ, फटाफट से कुछ बढ़िया बनाएंगे, खाएंगे। अरे अब भी अगर आप ही बनाओगी तो फिर क्या मतलब रहा आने का? आज तो बहू रानी के हाथ का बना खाएंगे। वैसे भी आज बहू कुछ स्पेशल बनाने वाली है, तुम भी आ जाओ, लगे हाथ तुमको भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। पास बैठे संजीव जी दोनों बहनों के बीच हो रही बातचीत को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मीरा जी सविता को भी इनविटेशन दे देती है। 7:30 बजे वो भी घर पहुंच जाती है। तभी अमित और मिनी भी घर आ जाते हैं। अरे मिनी आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे पापा, आज मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैंने 3 मेट्रो छोड़ दी, उसके बाद भी लास्ट मेट्रो में मुझे भीड़ में खड़े होकर आना पड़ा। सच में दिल्ली की भीड़ तो बढ़ती जा रही है, आज से 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा हाल। अरे जीजी, आज से 10 साल पहले भी लोग यही कहते थे, आज भी यही कह रहे हैं, कुछ भी ना होने वाला हमारे दिल्ली का, हमारा दिल्ली हमेशा ऐसे ही खुशहाल बना रहेगा। तभी सपना सविता जी के लिए पानी लेकर आती है। मौसी जी आप पानी लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनने रख दूं? अरे नहीं नहीं बहू, चाय पीकर क्या करेगी, बस खाने का टाइम हो गया है, अमित को भी हाथ मुंह धोकर आ जाने दो, आज तो वैसे भी तूने कुछ स्पेशल बनाया है ना। हाँ मम्मी जी, आज बड़ा ही स्पेशल बनाया है, आप सबको बड़ा ही पसंद आएगा। अब तो सर्दियां भी शुरू हो गई है, तो सर्दियों की इस रेसिपी की बात ही कुछ और होती है। पूरे साल ना इतनी अच्छी हरी सब्जियां आती ही नहीं है, इतनी वैरायटी नहीं बन पाती। मेरे मायके में तो ये पूरी सर्दियों भर बनती है और सब बड़े ही चाव से एंजॉय करते हैं। मौसी जी, मेरे मायके में तो ये रेसिपी सबको इतनी ज्यादा पसंद है कि एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकते। इनफैक्ट मेरी मम्मी की बनाई हुई ये रेसिपी हमारे पूरे रिश्तेदारों में फेमस है। अरे रिश्तेदार तो छोड़ो, पूरे मोहल्ले वाले हमारे घर की राह देखते हैं। बहू की बातें सुन सुनकर मीरा और सविता जी के मुंह में पानी आने लगता है। जी बहू तो तुमको बड़ी ही होशियार मिली है, मानना पड़ेगा, बहुत ही लकी हो तुम। ये सुनकर सपना बड़े ही जोर से इतराने लगती है। तो देर किस बात की बहू, बस ले आओ। हाँ भाई, हम इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ सपना, वैसे भी 8 बज गए, बड़े ही जोर की भूख लगाई है, खाना लगा दो ना। हाँ भाई हाँ, मैंने भी गर्म होने के लिए रख दिया है, बस गर्म हो जाने दो, ये डिश सिर्फ गरम गरम ही अच्छी लगती है। अच्छा लगता है आज हमारी बहू अपने हाथों का जादू दिखाने वाली है। थोड़ी देर में सपना एक बड़ा सा पतीला लाकर डाइनिंग पर रखती है। टन, लीजिए आप सबके लिए हाजिर है सपना स्पेशल विंटर रेसिपी। अरे बहू, तुम इतनी देर से रेसिपी रेसिपी क्यों बोल रही हो? आखिर ऐसा क्या बनाया है तुमने? अब तो आपके सामने रखा है, आप खुद ही खोलकर देख लो ना मम्मी जी। अरे इसके साथ आगे पीछे और भी कुछ होगा ना खाने लगाने को? ना मम्मी जी, सपना स्पेशल ये रेसिपी अकेले ही सब पर भारी है। मीरा जी जैसे ही पतीला खोलती है तो देखती है उसमें मिक्स वेजिटेबल सूप है। उनका तो मन करता है कि वो अपना माथा पीट ले, लेकिन बहू का लिहाज और बगल में बैठी हुई बहन को देखते हुए तारीफ करने के सिवा उनके पास कोई और चारा भी ना था। अरे वाह वाह वाह,
ये तूने बड़ा ही अच्छा सूप बनाया है। मेरा भी ना बड़े दिन से पीने का मन कर रहा था। मैं अमित के पापा से कह भी रही थी कि मुझे वो शास्त्री मार्केट वाला सूप पिलवा लाओ, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं। तूने तो आज मेरे दिल की बात सुन ली। इसे कहते हैं सास बहू का दिल से रिश्ता। भैया आपने मुझसे कब कहा सूप के लिए चलने को? अरे आपकी ना याददाश्त कमजोर हो गई है, हर बात भूल जाते हैं। लीजिए पीजिए, सूप पीजिए। मीरा जी संजीव जी को आंख दिखाते हुए चुप रहने को कहती है। आखिर मैं आपसे इतना प्यार जो करती हूँ मम्मी जी। बगल में बैठी सविता जी अपनी जीजी को कोहनी मारते हुए कहती है। क्यों जीजी, तुमने यही सूप पिलवाने के लिए मुझे 5 किलोमीटर दूर से बुलवाया? 500 रुपया ऑटो में खर्च करके सूप पीने आई मैं। चुप हो जाओ ना सविता, शांति से सूप पी लो। मेरी बहू ने बनाया है, मैं कोई चू चपड़ नहीं चाहती। सूप तो टेस्टी है, लेकिन इसके साथ कुछ और होता तो मजा आ जाता। हाँ मैंने बनाया है ना, अभी लाती हूँ। ये सुनकर सब फिर बड़े ही खुश हो जाते हैं। उनको लगता है अब सपना कुछ खाने का आइटम लेकर जरूर आएगी। हाँ, सपना खाने का आइटम लेकर तो आती है, लेकिन वो होते हैं ब्रेड क्रम्स। लाओ भाभी, यही दे दो, यही डाल लेती हूँ इसमें। ये अकेले सूप से मेरा तो पेट भरने से रहा, कुछ तो मुंह चलाने को चाहिए ना। जीजी हमने पी लिया है सूप, अब हम चल रहे हैं, नहीं तो अपने घर से भी हमारा पत्ता कट जाएगा। भूख लग रही है बड़े जोरों की। इतना कहते ही सविता जी वहां से सरपट दौड़ लगाकर अपने घर का ऑटो पकड़ लेती है। थैंक्स टू ऑल कि आप लोगों को मेरा सूप इतना पसंद आया। अब मैं हर रोज आप सबके लिए बनाया करूंगी। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। सारे घर वाले सपना को खूब हिंट देते हैं कि वो शाम को खाने में कुछ हैवी बना ले, लेकिन सपना थी कि समझती नहीं थी। इसका कारण तो हमने पहले ही आपको बता दिया था ना कि सपना के मायके में शाम को बस कुछ हल्का फुल्का जो बनता था। फिर एक दिन मीरा के फोन की घंटी बजती है। मीरा, ओ मीरा। हाँ मेरी प्यारी माँ। चलो तुझे याद तो है, तेरी कोई माँ जिंदा तो है? अरे ऐसी बात ना करो माँ, आपको मेरी उम्र लग जाए। तुझे याद भी है कि नहीं, तूने मुझे 4 महीने पहले डॉक्टर को दिखाया था, फिर अमित की शादी हुए 3 महीने हो गए, तुझे याद ही नहीं कि दिखाना है डॉक्टर को। ये सुनकर मीरा जी चौंक जाती है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मैं सच में ये घर गृहस्थी के चक्कर में सब भूल गई। रुकिए, मैं आज ही अमित से कहकर पहले आपका रिजर्वेशन चेक करवाती हूँ, फिर मैं आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ माँ। भैया जी ये सब करो, क्योंकि अब मुझे फिर से परेशानी हो रही है एसिडिटी की। पता नहीं ये कल मुही बीमारी न जाने कहाँ से मेरे पीछे ऐसी लगी कि 15 साल हो गए पीछा ही नहीं छोड़ रही। हाँ माँ, आप सही कहती हो। इसी चक्कर में न ढंग से कुछ खा पाओ, न रात में सो पाओ, ऊपर से पूरा दिन डकार मारते रहो। शर्म आती है भाई किसी बाहर वाले के सामने। ठीक है मैम, आज ही बात करती हूँ माँ। इधर अपनी माँ का फोन रखने के बाद तुरंत ही मीरा जी अपने बेटे को फोन घुमाती है और उससे ट्रेन टिकट करवाकर अगले 2 दिन बाद ही अपनी माँ को बुलवा लेती है। आ गई माँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? अरे मेरे इतने प्यारे पोते पोती है, उनके होते हुए मुझे कैसे तकलीफ हो सकती है? अब तो मेरी पोत बहू भी आ गई है। सपना आकर नानी माँ के पैर छूती है। अब तो मुझे पोते का मुंह दिखा दे बहू, बस फिर तो मेरी स्वर्ग की सीढ़ी पक्की है। हाँ नानी माँ। थोड़ी देर बाद अमित सपना को आवाज लगाता है। सपना, दोपहर का 1 बजने को आया, सबका खाना लगा दो फटाफट, नानी माँ जल्दी ही खाना खाती है। ओके पतिदेव जी, जैसा आप कहें, बस अभी लगा देती हूँ, सब रेडी है। हाँ, क्योंकि नानी को काफी सालों से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो अभी खाने के बाद रात के खाने के बीच में अच्छा गैप हो जाता है, जिससे उन्हें परेशानी थोड़ी कम होती है। सपना नानी के साथ सबका खाना लगा देती है। सब अच्छे से खाना एंजॉय करते हैं। नानी, आपको कैसा लगा खाना? अरे क्या ही 1 नंबर खाना है बहू, मजा आ गया खाकर। बस रात का खाना। मीरा जी गुस्से में संजीव जी को आंखें दिखाती है, जिससे वो शांत हो जाते हैं। अब शाम को मीरा जी और संजीव जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। मीरा जी, मुझे बड़ी ही चिंता खाए जा रही है। अब कौन सा नया कारनामा कर दिया आपने, जिसकी चिंता आपको खाए जा रही है? मुझे मेरे कारनामे की नहीं, तुम्हारी बहू के कारनामे की चिंता है।
वो आज फिर वही हल्का सब्जी, पराठा, सूप, उपमा ऐसा कुछ ना बना दे। देखो जी, चिंता तो मुझे भी है, लेकिन मैंने उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया है। दोनों आपस में निपट लेंगे। जब नानी कहेगी ना तो बहू खुद ही समझ जाएगी, और फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर क्या, शाम को होना वही था जो होता है। बहू रानी को हल्का खाना बनाना था तो वो वही बनाती है। बहू क्या बनाया है? नानी माँ चपाती और साथ में तोरे की सब्जी और सलाद बनाया है। इसे आप मेरे मायके की शाम की सब्जी कह लीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन हम यही बनाते हैं। साथ में मैंने आपके लिए हल्की सी दूध में सेवई भी बनाई है, जिससे आपको अभी खा लेंगी ना तो रात को दूध की छुट्टी हो जाएगी। कल्याणी जी पहले तो मुंह बनाती है, फिर बिना ना नुकुर के खा लेती है। ऐसे ही करते 4-5 दिन और निकल गए। और ये तुम्हारी माँ के आने का क्या ही फायदा रहा, ये बताओ। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब क्या ही कहूँ, ये बताओ, उन्हें घर से भगा दूं? कह दूं तुम जाओ, तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं? अब तो मैं अमित से ही कहूंगी, वही बहू को समझाए। मैं चाहती हूँ बिना कुछ कहे बात बन जाए। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे एक बात तो है, अब धीरे धीरे आदत भी हो चली है इन 3 महीनों में। मीरा जी संजीव की तरफ देखती हैं। सच में आपको भी ऐसे ही लगा क्या? मुझे भी अब कुछ कुछ लगने लगा है। अगले दिन सुबह, चलो नानी, डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए देर हो रही है। चलो बेटा। दोनों डॉक्टर के यहाँ पूरे 5 घंटे लगाकर शाम को वापस आते हैं। क्या बताया डॉक्टर ने? नानी की रिपोर्ट्स कैसी आई? ये तो नानी से ही पूछो माँ। मेरी बहू कहाँ है, उसके हाथ चूम लूं। अरे उसके हल्के खाने के कारण सिर्फ 1 हफ्ते में मेरी रिपोर्ट सब ठीक आ गई, और एसिडिटी की परेशानी भी कम हो गई। तभी सपना तोरे की सब्जी बाहर से लेकर आ रही थी। नानी आ गई आप? बेटा, तेरी इस शाम की मायके की सब्जी ने तो कमाल कर दिया वाकई में। और मीरा, तू तो ऐसे कर रही है जैसे तुझे इससे कुछ फायदा ना हुआ हो। पहले तू और दामाद जी भी तो कितना परेशान रहते थे। मीरा और संजीव जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सच कह रही हूँ माँ, हम दोनों ने भी इस बात पर कल ही ध्यान दिया कि अब थोड़ा हल्का सा लगता है। हाँ माँ, मेरा भी वेट बिना जिम की पूरे 4 किलो कम हो गया। हाँ, अब मुझे भी ना ऑल टाइम ओवर ईटिंग जैसा फील नहीं होता। बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा है शाम को हल्का ही खाना लो। ठीक है बहू, आज से तुम्हारे शाम के खाने पर डॉक्टर की मुहर भी लग गई। इतना सुनते ही सब हंसने लगते हैं।